घर का नियम। शर्मा परिवार शहर के उसी पुराने भीड़ भाड़ वाले मोहल्ले में रहता था जहां हर घर के सामने पार्किंग की लड़ाई होती और हर बालकनी में कपड़े सूखते दिखाई देते। उनका घर बड़ा नहीं था, लेकिन लोगों की नज़र में ठीक ठाक था, क्योंकि वो एक जॉइंट फैमिली थी। दादाजी, दादी जी, उनके 2 बेटे, बहुएं और 3 बच्चे। बाहर से सब सामान्य लगता, मगर घर के भीतर एक समस्या ऐसी थी जो हर महीने नए रूप में लौट आती। उनके घर में कोई काम वाली टिकती ही नहीं थी। कभी काम वाली को बर्तन ज्यादा लगते, कभी झाड़ू पोंछा 2 बार करवाया जाता, कभी कोई ऊपर से आवाज देता, अरे वो कमरे का भी कर जाना। कभी बहू कहती, भैया के कमरे में भी कर देना, मैं लेट हो रही हूं। कभी दादी जी चाय की प्याली हाथ में लिए शिकायत करती, आज तो ठीक से पोछा नहीं लगा। और सबसे बड़ी बात, घर का कोई भी सदस्य खुद हाथ नहीं लगाता था। सबकी आदत थी कि काम किसी और का है। जो चीज़ जहां पड़ी रहे वहीं पड़े। जो प्लेट खाई वो सिंक में छोड़ दी, जो कपड़े उतारे वो कुर्सी पर डाल दिए। फिर काम वाली पर गुस्सा, अरे ये उठा क्यों नहीं। एक एक करके काम वालियां आती और चली जाती। पहले दिन मुस्कुराती, दूसरे दिन चुप रहती, तीसरे दिन बहाना बनाती और चौथे दिन गायब। घर में हर बार वही बहस होती। एक बहू दूसरी को दोष देती। एक बेटा कहता, मेरे ऑफिस का टाइम मत खराब करो। दादी जी रोती कि पहले के जमाने में बहुएं सब संभाल लेती थीं, और दादाजी अखबार के पीछे से बस इतना कहते, किसी दिन घर का हाल देखना, ये घर होटल बन गया है। ऐसे ही एक सोमवार को जब फिर से कामवाली ने आना बंद कर दिया और घर में बर्तन पहाड़ बन गए, तभी नीचे दरवाजे की घंटी बजी। सामने एक आदमी खड़ा था, मध्यम कद, साफ कपड़े, आंखों में अजीब सी शांति। उसने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते, मैं मोहन। पड़ोस वाली शर्मा आंटी ने कहा था कि आपके यहाँ काम की जरूरत है। सबने एक दूसरे की ओर देखा। पुरुष नौकर? बहू ने मन ही मन सोचा। दादी जी ने ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, काम अच्छे से होगा ना? मोहन मुस्कुराया, होगा, पर एक बात तय करनी होगी। रघुवीर, बड़े बेटे ने पूछा, क्या? मोहन ने बहुत सहजता से कहा, घर के लिए एक नियम, काम मैं करूंगा, लेकिन घर चलाने में सबको थोड़ा थोड़ा साथ देना होगा, वरना मैं भी टिक नहीं पाऊंगा। यह सुनकर छोटी बहू उखड़ गई, अरे हम क्यों करें, हम भी तो काम करते हैं। मोहन ने बहस नहीं की, बस बोला, ठीक है, आप 1 हफ्ता देख लीजिए, अगर आपको लगे कि मैं गलत हूं तो मैं चला जाऊंगा। पहले दिन मोहन ने बिना शोर किए काम शुरू किया। उसने सबसे पहले घर को जगह देना शुरू किया। जो चीज जहां तहां पड़ी थी उसने बिना ताने उठाकर सही जगह रख दी। उसने झाड़ू पोंछा किया, बर्तन धोए और किचन को ऐसा सेट कर दिया कि सुबह चाय बनाने में भी सहूलियत हो। पर सबसे अलग बात यह थी कि वह किसी को डांटता नहीं था, बस छोटी छोटी बातें ऐसे कह देता कि सामने वाले को बुरा भी न लगे। दूसरे दिन उसने दादाजी से कहा, आपकी अखबार वाली कुर्सी के पास अगर चश्मा रखने की एक जगह बना दें तो रोज ढूंढना नहीं पड़ेगा। दादाजी पहली बार हंसे, ये सही कहा। तीसरे दिन उसने बच्चों से कहा, स्कूल से आकर बैग वहीं मत फेंको, बस टांग दो, तुम्हारा घर है, इसे सुंदर रखो। बच्चे पहले तो मुंह बनाकर चले गए, फिर अगले दिन सच में बैग टांग दिया। चौथे दिन मोहन ने दोनों बहुओं से कहा, आप दोनों ऑफिस घर संभालती हैं, इसलिए आपके लिए एक आसान तरीका है, जो प्लेट खाओ सीधे सिंक में रखो और अपना कप उतारो तो लॉन्ड्री बास्केट में डालो, बस इतना। घर के लोग हैरान थे, कोई उन्हें आदेश नहीं दे रहा था, कोई लड़ नहीं रहा था, फिर भी घर अपने आप सुधर रहा था। लेकिन असली बदलाव तब आया जब मोहन ने एक शाम सबको एक साथ बैठा दिया। चाय रखते हुए उसने कहा, मैं एक चार्ट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये स्कूल नहीं है। बस एक बात, हर इंसान रोज 2 छोटे काम करेगा, सिर्फ 2, इससे घर हल्का होगा और झगड़ा कम होगा। दादाजी ने कहा, हम क्या करेंगे? मोहन मुस्कुराया, आप अपना कप खुद किचन तक रख देंगे, बस, और रात को टीवी के बाद रिमोट अपनी जगह पर। दादी जी को उसने कहा, आप पूजा की थाली के फूल अलग डिब्बे में रख दें ताकि सफाई आसान हो। बड़े बेटे को सुबह निकलते समय अपना तौलियां टांग देना, छोटे बेटे को रात को प्लेट सिंक में, और बहुओं को किचन में एक दूसरे पर काम न डालें, बस अपना अपना हिस्सा समय पर। पहले तो सबको यह बच्चा सी बात लगी,
लेकिन 2 दिन बाद घर का माहौल बदला हुआ था। सुबह जल्दी जल्दी चिल्लाने की जगह काम चुपचाप हो रहा था। किसी को लगता ही नहीं था कि वो काम कर रहा है, बस अपनी चीज अपनी जगह रख रहा था। दादी जी को पहली बार लगा कि बहुएं भी थकी होती हैं। बहुओं को पहली बार महसूस हुआ कि दादी जी अकेली नहीं संभाल सकती। बच्चों को समझ आया कि घर कोई जादुई जगह नहीं, उसे चलाने के लिए हाथ लगाना पड़ता है। और दादाजी तो खुश थे कि अखबार के नीचे से अब उन्हें हर रोज झगड़े की आवाज नहीं सुनाई देती। 1 महीने बाद पड़ोसन शर्मा आंटी मिलने आई। उन्होंने घर में चमक धमक देखी, मुस्कुराकर पूछा, काम वाली मिल गई? दादी जी ने गर्व से कहा, काम वाला मिला है, और घर का नियम भी। बहुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और हल्की सी हंसी में सिर झुका दिया। मोहन किचन से निकलते हुए बस इतना बोला, मैंने कुछ नहीं किया, बस घर वालों को उनका घर वापस दे दिया। उस दिन शाम को जब सब साथ बैठकर चाय पी रहे थे, बबलू ने मासूमियत से पूछा, मम्मी, मोहन अंकल चले जाएंगे तो? सुमन मतलब छोटी बहू ने उसके बाल सहलाए और बोली, अगर हम अपना नियम निभाएंगे तो कोई भी यहाँ टिक सकता है, और घर भी। और सच में शर्मा परिवार के घर में पहली बार काम वाला नहीं, सुकून टिक गया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।